नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा हम आज मैं नई वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, जैसे कक्षा 12वीं में कार्यालय हिंदी एवं रचनात्मक लेखन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो इसमें क्या था कि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहानी में कथानक की क्या भूमिका है, कहानी में पात्रों के का जो चरित्र है या पात्र है उनकी क्या भूमिका है। कई बार उद्देश्य किस लिए महत्वपूर्ण है, उद्देश्य होना चाहिए भी नहीं भी होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न 2 या 3 नंबर में 12वीं के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और जो और बड़ी कक्षाएं हैं, बीए एलएलबी है, उसमें भी इसके ऊपर 7 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है बेटा। तो सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कहानी के तत्वों की समीक्षा। तो कहानी के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कथानक। कथानक को हम कथा वस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो इस कथानक में होता क्या है, कथानक क्या है कि शीर्षक होता है। तो उस कथानक में लिखा क्या जाएगा कि कहानी जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं, यानी जो कहानी आप लिखने वाले हैं, वो जो विषय वस्तु है, कथा वस्तु है, वो कैसी है और क्या है, ठीक है, किससे संबंधित है, वो हम इसमें बताते हैं। तो कथानक बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी सबसे पहला भाग है और सबसे ही महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। दूसरा इसमें बनता है देश काल और वातावरण, यानी जो कहानी देश काल और वातावरण। तो देश काल और वातावरण में हम क्या करते हैं कि कहानी जो लिखी गई है वो किस तो जगह पर बेस्ड है और कैसा वहां का वर्णन किया गया है। समझ में आ गई आपको। यानी कोई भी स्टोरी जब हम बात करते हैं, कोई भी प्रसंग जब हम चलाते हैं लिखने के लिए या बोलने के लिए, तो सबसे पहले हम भूमिका बनाएंगे। तो जो भूमिका है वो तो कथानक है। अब वो है किस जगह की, उस परिवेश का वर्णन करेंगे। वो परिवेश क्या होता है, वो देश काल और वातावरण होता है। दोनों बातें समझ आ गई आपको। फिर तीसरा है जो बहुत मुख्य है, वो है पात्र चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण यानी पात्र अगर नहीं होंगे कहानी में तो कहानी किसके ऊपर लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है। कथानक महत्वपूर्ण है, ये बात सही है, परिवेश जरूरी है, ये बात ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे किसके माध्यम से, क्योंकि जो कहानी लिखी जाती है उसमें पात्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। और पात्र मानो उसके अंग हैं कि मान लीजिए अगर हमारे हाथ नहीं है तो हम खाना अपने हाथ से कैसे खाएंगे उठा के, तो पात्र वही काम करते हैं, ठीक है। इन पात्रों के माध्यम से ही जो लेखक होता है, कहानीकार होता है, वह अपनी बात जन सामान्य तक पहुंचाता है। तो वह रोल अदा करते हैं पात्र। तो इसीलिए एक जो इसका तत्व बनता है वो पात्र और उसका चरित्र चित्रण बनता है। समझ में आ गई बेटा। फिर नेक्स्ट है इसमें 4th नंबर पे आता है भाषा संवाद योजना। संवाद योजना। अब संवाद क्या होते हैं, जो संवाद होते हैं वो कही हुई बातें होती हैं, जो आपस की परिचर्चा है, चर्चा है, वो होती है, उसको हम संवाद बोलते हैं। कि मान लीजिए मोहन ने यह कहा सोहन से कि मैं कल आऊंगा, तो मेरे लिए भोजन बनाकर रखना, तो मेरे लिए वो पुस्तक लाकर रखना, हम बैठकर दोनों पढ़ेंगे, इस सवाल को निकालेंगे। ये सारी चीजें क्या हैं, ये है संवाद। तो कहानी में इन पात्रों के माध्यम से जो बोले जाते हैं, जो कहलवाए जाते हैं, वो संवाद होते हैं। तो वो संवाद योजना भी बहुत ही सटीक और सही रूप में प्रयोग होनी चाहिए। यानी जो कथानक है, जो कथा वस्तु है, उसी के हिसाब से संवाद चलना चाहिए। अब ये नहीं है कथा वस्तु तो हमने ले ली कोई बाजार की, और संवाद जो है वहां पर वो बिल्कुल उससे मैच ही नहीं किया, वो कहीं और पहुंच गया, ठीक है। तो इसीलिए संवाद योजना भी कहानी को देखकर ही ली जाती है। तो संवाद योजना भी इसका एक तत्व है। संवाद योजना के बाद नंबर 5 पर आता है भाषा शैली। यानी कहानी में भाषा शैली कौन सी है, ये हम इसमें बताते हैं। तो भाषा शैली का भी इसमें बिना भाषा के, बिना शैली के तो कुछ लिखा ही नहीं जाता। कहीं कोई ना कोई भाषा और शैली तो प्रयोग की ही जाती है। तो जब कहानी लिखते हो तो भाषा शैली भी इसमें प्रयोग होती है। तो यह भी इसका एक अंग है। और लास्ट क्या बनता है, लास्ट है उद्देश्य। यानी कोई भी कहानी
बिना उद्देश्य के होनी ही नहीं चाहिए और होती ही नहीं है। जब तक कहानी से हमें कोई उद्देश्य ना हो उसका कि इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको, तो उस कहानी का मतलब ही नहीं बनता, औचित्य ही नहीं बनता। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये इसके 6 तत्व हैं। अब अगर हमें कहानी के तत्वों के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा करनी है तो हम कैसे करेंगे? कथानक लिखेंगे, कथा वस्तु लिखेंगे। अब इसमें हमें क्या लिखना है? हमें जिस कहानी के तत्वों की समीक्षा करनी है उस कहानी के विषय में ही हमें आगे बताना है। मान लीजिए हमने अगर इस कहानी में लिखा है उसने कहा था, कहानी के तत्वों की समीक्षा करनी है, तो कथानक में जो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है एक, उसमें जो भी दिया गया है वो सब हमें कथानक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी कहानी का कि किस तरह का वर्णन है, किस जगह का वर्णन है, कैसी परिस्थिति है, कैसी भौगोलिक स्थिति है, कैसा मौसम है, वो सब वर्णन हम देशकाल और वातावरण में करेंगे। किसका? उसने कहा था का। ठीक है, उसी के पात्र, जितने भी उसने कहा था कहानी में पात्र आए हैं, उन सभी का संक्षिप्त रूप में हम छोटा छोटा सा इसमें परिचय दे देंगे। वो पात्र का चरित्रण हो जाएगा। उसके बाद है संवाद योजना। अब उस कहानी में जो छोटे छोटे संवाद, बड़े बड़े संवाद, जो भी आपको लगे, संवाद वैसे छोटे छोटे ही होने चाहिए ताकि आराम से, सुगमता से हम उसको समझ सकें, पढ़ सकें। तो संवाद योजना जो दी गई है कहानी में, वो कुछ संवाद आप वहां प्रस्तुत करेंगे और उनको लिखेंगे उसी कहानी के जिसकी आप समीक्षा कर रहे हैं, तो वो आपकी संवाद योजना हो जाएगी। उस कहानी में जो भी भाषा और शैली का वर्णन किया गया है, भाषा लोकोक्ति मुहावरेदार है या जैसी भी है शैली, कथनात्मक है कि भावनात्मक है, रचनात्मक है, जो भी शैली है उसमें है, वो प्रयोग आपको इसमें बताना है उस कहानी के आधार पर। और बाकायदा वो लाइन भी बतानी है, वो पंक्ति भी लिखनी है कि कहाँ पर आपने ये शैली देखी, कौन सी बोली का प्रयोग है, कौन सी भाषा का प्रयोग है, ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी है। उसके बाद उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य भी आपको उसमें नीचे बता देना है। समझ में आ गई बेटा? कहानी के तत्व हैं ये, और हर कहानी की इन्हीं तत्वों के आधार पर समीक्षा की जाती है। जिस कहानी की समीक्षा हम करते हैं उसी की सारी डिटेल्स, उसी की सारी जो भी आपकी जानकारी है वो हम इन्हीं के अनुसार इनमें मिला देते हैं। ये बात समझ गए बेटा? धन्यवाद।